नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज गोल्ड में क्या मूव हो सकता है और यूएस डॉलर में क्या मूव हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, चार्ट के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, लेवल को समझने का प्रयास करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ हम आ गए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो आज के दिन देखते हैं, आज है फ्राइडे और आज कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। ये एक मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज़ है जिसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा मार्केट में पड़ेगा, उतना ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं है। रात को 9 बजे से पहले आप अपना टारगेट पूरा कर लीजिए और फ्राइडे को भी ऐसे भी थोड़ा सा कम ट्रेड करना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं है अगर न्यूज़ के मामले से देखेंगे तो, लेकिन जियोपॉलिटिकल का जो स्थिति है, ग्लोबल स्थिति है, उसके हिसाब से आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मार्केट में अभी जियोपॉलिटिकल स्थिति क्या है। तो हम चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आज कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डे 1 का चार्ट को, तो यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये इसका हाई हुआ 3424 और ये इसका लो 3202 और 3194 के बीच का अगर देखा जाए तो मार्केट कुछ दिनों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 दिनों से लगभग जो है मार्केट इस एरिया के अंदर में घूम रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डे 1 के हिसाब से एक रेंज बाउंड वाला स्थिति में है, डे 1 के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डे 1 के हिसाब से रेंज बाउंड का स्थिति है तो क्या करेंगे हम। तो अगर ये इसका जो सिंपल फार्मूला अगर बताया जाए तो हर एक टॉप से सेल और हर एक बॉटम से हम बाय करेंगे, यानी हर एक डीप से बाय और हर एक टॉप से सेल। तो जहाँ जहाँ आपको इसका टॉप नज़र आएगा छोटा टाइम फ्रेम पे, उसका जोन निकाल कर आप उसके हिसाब से सेलिंग और डिमांड निकाल कर आप सेलिंग बाइंग का ऑप्शन बढ़ा सकते हैं। चलते हैं छोटा टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर अगर हम देखेंगे H1 का, तो H1 के हिसाब से एक अच्छा खासा एक नीचे जो है एक स्पाइक लगाया और लगा के चल दिया है। एक्चुअली में अगर ये जिस प्रकार से इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, अभी ये H1 का कैंडल क्लोज हुआ नहीं, अभी 2 मिनट बाकी है, देखते हैं। अगर ये नीचे क्लोज होता है तब तो ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ से लिक्विडिटी ले लिया इसने और ये अप साइड की ओर जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो अप साइड अगर जाता है यहाँ से, जैसे अब यहाँ से बाय स्कैल्पिंग भी है, तो यहाँ से अगर क्लोजिंग दे देता है उसका रिट्रेसमेंट में हम यहाँ से बाय करेंगे तो यहाँ पर हमारा 10 और 14 और दूसरा हमारा 34 24। ये 10 और 14 अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, इसको हम हटा देते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट लेवल है आपको ये 30 और 24 का, यानी कि मार्केट यहाँ से अगर निकलता है तो अगला टारगेट इसका 30 और 24 का रहा है, तो इस जगह तक आने का प्रयास करेगा और यहाँ से हम सेल को देख सकते हैं। अगर इस जगह आता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ से हम सेल को देख सकेंगे। ठीक है, और आज के लिए अगर देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन है ये 60 और 70 वाला। इस एरिया में अगर मार्केट टिक गया तब तो ठीक है, अगर इसमें नहीं टिकता है तो फिर ये हमारा फिर से डिमांड जोन के जगह में सप्लाई जोन बन जाएगा और इसके नीचे वाला जोन सारा एक्टिव हो जाएगा ये सारा, और यहाँ से फिर हम सेल लेंगे अगला डिमांड जोन तक, और यहाँ अगर इसको ब्रेक करता है तो अगला डिमांड जोन तक, इसको ब्रेक करता है तो अगला डिमांड जोन तक। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन यहाँ पर 3202 और 3198 के बीच में है। तो यहाँ तक के लिए हम देखेंगे, क्योंकि ये अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ तक आने का प्रयास करेगा। जिस प्रकार से ये इस लेवल को इसके ऊपर वाला लेवल को ब्रेक किया ही, तो ये धीरे धीरे करके मार्केट इस लेवल को और फिर इस लेवल पर आ गया और इस लेवल को भी प्रयास किया टच करने का। तो अच्छी तरह से यहाँ पर क्लियर है जो जोन मैं आप लोगों को बना के देता हूँ। अगर आप इस जोन के आधार पर ध्यान से ट्रेड करेंगे तो ज़रूर आपको हर जोन से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, बशर्ते अगर आप सावधानीपूर्वक ट्रेड को लेते हैं तो। हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 15 मिनट के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा जो है रिट्रेस मिला है, नीचे से नीचे जाके ऊपर आ चुका है ये, और यहीं से हमें पता चल गया इस कैंडल को जब क्लोजिंग हुआ तो हमें यहाँ से बाइंग चालू हो जाना चाहिए। और अभी तो ऑब्वियसली यहाँ पर अभी हमारा 15 मिनट का कैंडल जो है क्लोज हो चुका है, तो यहाँ से ये अपसाइड की, और यहाँ पर इसका अगला टारगेट है यहाँ पर 22 और 23,
यानी ये जो 24 और 30 के बीच का इस एरिया तक आने का इसका टारगेट है, ठीक है। और यहाँ पर हम फिर सेल ज़रूर लेंगे, और अगर यहाँ से सेल लेते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग होगा। और दूसरा एक लेवल ये है जो कि 3288 है, इसको एक बार ब्रेक कर दिया है, और इस बार आने से ये जो है आपको 60 और 70 के बीच वाला इस जगह तक आने का प्रयास करेगा, और इसको ब्रेक करने से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। फिर ये कुछ दिनों तक इसके नीचे रहने का संभावना रह जाएगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। और मार्केट में जो आपको लेवल बनता है, जो आपका जोन है, उस जोन के अकॉर्डिंगली ट्रेड करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जियोपॉलिटिकल स्थिति और टैरिफ का जो वजह है, जिसकी वजह से ये $10-20 का तो कोई बात ही नहीं रखता है। अगर आप देखेंगे तो 15-20-45 मिनट के अंदर में देखिए आप 74 से लेके आपको 3107-8 तक आ गया। यानी कि अगर अभी के अभी $30-35 का मूव हो गया। अगर पूरा देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 2 घंटा का कैंडल के अंदर में अगर देखा जाए तो ये देखिए 3324 से लेके ये आपको 3276 तक आया, यानी $50 नीचे आया और $25 ऊपर आया सिर्फ 2 घंटे के अंदर में। तो कितना बड़ा मूवमेंट मार्केट के अंदर में मिला। इसलिए जो है बहुत ही सावधानी से विथ जॉन के साथ में प्रॉपर एसएल के साथ में करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये $50 अगर यहाँ पर कोई बाई लगा दिया होगा, $50 नीचे चला गया तो उसका अकाउंट से बचने का कोई बात ही नहीं बनता है, अगर उसका सही मनी मैनेजमेंट नहीं किया है तो, ठीक है। तो वही है चीज़, इसी हिसाब से प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है यहाँ पर सफलता मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि कल क्यों मार्केट जो है नीचे आया, अगर देखा जाए शाम के टाइम में, तो कल का रीज़न था कि जो यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर का जो डेटा है वो पॉजिटिव आया, जिसके कारण से उसको बहुत ही शानदार प्रकार से यूएस डॉलर में DXY ने लिया, और वो एक अच्छा मोमेंटम दिया। और एक ये जो बॉक्स था, येलो बॉक्स, इसको ब्रेकआउट करके इसके बाहर जाके क्लोजिंग दिया है। और अगर आज रिट्रेस करके फिर से ऊपर जाता है तो यहाँ पर इसको मिलेगा इस ट्रेंड लाइन, और इसके ऊपर जाने के बाद फिर इसका जो है Day 1 में भी इसका ट्रेंड बदल जाएगा, सेल से बाई की ओर बदल जाएगा। अगर हम H1 में देखेंगे तो ये अच्छा खासा काम कर रहा है, और ये इसको ब्रेक करने के बाद अगला लेवल तक पहुंच गया। हो सकता है यहाँ पर रिट्रेस करके फिर ये आगे अगर जाता है तो इसका अगला लेवल, अगला टारगेट होगा ये आपको 101 का। 101 के पास अगर ये चला जाता है आज, तो फिर गोल्ड अच्छा खासा नीचे आने की संभावना रहेगा। अगर यहाँ से फिर ये नीचे आता है, सपोज यहाँ पर 90, अगर ये 99.9 यहाँ तक आता है, तो फिर गोल्ड और थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो इसके ऊपर में डिपेंड करता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट पेयर है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगर ये सेल होता है तो गोल्ड बाई होता है, तो और अगर ये बाई होता है तो गोल्ड सेल होता है। ज़्यादातर ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चलता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फ़ायदा करेगा, और आप इसके आधार पर प्लान कर सकते हैं और आज का ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे भी आज फ्राइडे है, थोड़ा सा सावधानीपूर्वक कम ट्रेड करके ज़्यादा प्रॉफिट करने का कोशिश करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, जिससे कि आपका अकाउंट बचा रहे। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।